हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BAMS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे अस्थि धातु। अस्थि धातु क्या है? ये हार्डेस्ट धातु है हमारे बॉडी का, ठीक है। इसके साइनोनिम्स की बात करें, कीकस, कुल्या, मेदोज, मेदोतेज, सार और करकरा होती है, ठीक है। ये आपके 2 मार्क्स में पूछे गए हैं कई बार। ये अस्थि जो होता है ना, पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, ठीक है। स्किन के अंडर में होता है। मूल्य पूछे गए हैं हर बार, जब 5 मार्क्स से पूछे गए अस्थि तो ये सब सिक्वेंशियली लिखना है। अस्थि वहाँ नाम स्रोतांशम मेदो मूल जघन। अस्थि वहाँ स्रोतस का जो मूल होता है वो क्या मेद होता है, और जगन, जगन मतलब पेल्विक रीडर होता है। पेल्विक रीडर क्यों होता है? देखिए, पेल्विक बोन क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है ना, ये पिलर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, जो धारण करता है, ये जिसका फंक्शन हो गया, तो इसीलिए इसका रूट होता है, ठीक है। कला की बात करें तो या एवं कला पुरुष धारा सा एवं अस्थि धारा, डलहन ने कहा है, ठीक है। तो क्या है? पुरुष धारा कला 5th कला होता है जो एग्जिस्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और पुरुष धारा कला का फंक्शन कहते हैं सार किट का विभाजन करता है, ठीक है। और वायु जो होता है ना, प्रोड्यूस्ड कहाँ होता है? पक्वास्य में प्रोड्यूस होता है। किससे? पोषक वायु, ठीक है, जो न्यूट्रिश करता है पोष्य वायु का, ठीक है। तो पक्वास्य और अस्थि दोनों का सीट कहाँ है? दोनों का स्थान क्या है? दोनों का स्थान है बात दोष का। किसका स्थान है? बात दोष का। बात दोष कहाँ लाइज करता है? पक्वास्य और अस्थि में, ठीक है। तो अगर बात दोष वृद्धि होगा, ठीक है, या पूरी इफेक्ट करेगा किसको? बात दोष को, ठीक है, और स्पेशली अस्थि धातु को। तो इस तरह से जो पुरुष धारा कला हुआ वो अस्थि धारा कला हुआ। पंच भौतिक कॉन्स्टिट्यूटेड की बात करें तो अस्थि पृथ्वी अनिल आत्मकम। क्या है? पृथ्वी अनिल आत्मकम मतलब पृथ्वी और वायु महाभूत प्रिडोमिनेंस होता है, बाकी सारे पंचभौतिक कॉन्स्टिट्यूटेड होता है। क्वालिटी की बात करें तो पृथ्वी महाभूत के प्रिडोमिनेंस की वजह से अस्थि धातु जो होता है ना, वेरी स्ट्रॉन्ग, रॉक और ड्राई और हार्ड होता है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ वायु और अग्नि, पृथ्वी महाभूत अस्थि बिकम ड्राई, रॉक और हार्ड हो जाता है। अब इसके टाइप्स की बात करें, नलक अस्थि, कपाल अस्थि। नलक अस्थि मतलब लॉन्ग बोन, कपाल अस्थि फ्लैट बोन, क्या है? मंडलकार अस्थि मतलब क्या होता है? ब्रिवर्टिब्रा हो गया, रुच का अस्थि तीत हो गया, तरुण अस्थि कार्टिलेज हो गया। अस्थि को पूरे डिटेल में समझना है तो एनाटॉमी का जो लेक्चर लोड हुआ है उस पर देख लीजिए। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो प्रीकर्सर ऑफ अस्थि धातु, जो पोषक अस्थि होती है ना, फॉर्म होता है मेद धातु के फॉर्मेशन के समय, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ अस्थि धातु टेक्स प्लेस होता है अस्थि वहाँ स्रोतस में। अब ये डलहन का जो त्रिधा पोषण न्याय है इसको समझिए, ठीक है। अब देखिए, क्षीर दधी न्याय, केदरा कुल्या न्याय और खाले कपोता न्याय को हर जगह डील नहीं करते हैं, ठीक है। उसको आप अपने मन से मन हो तो लिखिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी तो कम होता है ना, लिमिटेड टाइम होता है, उसमें लिखना होता है आपको। तो न्यूट्रिएंट ऑफ अस्थि धातु, जो पोषक अस्थि धातु है, ठीक है, उस पर क्या साइट कहाँ हो गया? अस्थि वहाँ स्रोतस हो गया। उस पर अग्नि कौन एक्ट करेगा? अस्थि की जो अग्नि होगी तो फॉर्मेशन करेगा पोष्य अस्थि धातु का, फॉर्मेशन करेगा अस्थि मल और उपधातु का, और फॉर्मेशन करेगा मज्जा धातु, पोषक मज्जा धातु का। टाइम टेकन की बात करें तो देखो, प्रशस्त की अकॉर्डिंग अस्थि धातु 6 डेज में फॉर्मेशन होता है। इसको आपको नहीं लिखना है एग्जाम में, ठीक है। जो हमने आचार्य सुश्रुत का पढ़ा है, पहला धातु जो होता है रस धातु होता है, वो पहले दिन फॉर्म होता है। रक्त धातु 5वें दिन फॉर्म होता है। रक्त के बाद क्या होता है? रस रक्त मांस धातु हो गया, 10वें दिन हो गया। मेद धातु कितने दिन? 15वें दिन। और मेद धातु कितने दिन हो गया? 15वें दिन। और अस्थि धातु कितने दिन? 20 डेज। तो आपको यही एग्जाम में लिखना है 20 डेज, ठीक है। ये भी अगर आपको लिखना है तो प्रशस्त लिखना पड़ेगा नाम, तब जाके लिखना होगा, ठीक है। तो ये जो अस्थि धातु होता है वो फॉर्म होता है 20 डेज में, 20वें दिन पे फॉर्म होता है, ठीक है। तभी तो कभी पेशेंट को देखो कि फ्रैक्चर वगैरह का जो होता है प्लास्टर लगाते हैं ना, POP, तो उस पेशेंट को 21वें दिन पे ही कट करते हैं डॉक्टर्स, कहते हैं क्यों? क्योंकि 20 दिन में बोन जुड़ जाता है। फंक्शन, ये इसका फंक्शन हो गया धारण जो अस्थि का श्रेष्ठ कर्म हो गया, ठीक है। अस्थि धातु जो होता है सपोर्ट करता है किसको? बॉडी को, और इरेक्ट पोजीशन में रखता है। ऑल द सॉफ्ट स्ट्रक्चर लाइक मांस, शिरा, स्नायु सिचुएटेड होता है अस्थि धातु के अराउंड में या बोन के, ठीक है। स्नायु जो होता है ना, कनेक्ट करता है स्केलेटन मसल को बोन से, ठीक है। और स्नायु जो होता है एक्ट लाइक एंकर, हेंस मसल कैन बी कंट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, ठीक है। अस्थि धातु जो तो फॉर्म करता है स्केलेटन ऑफ बॉडी में। फंक्शन ऑफ अस्थि धातु क्या होता है? कंपेयर करते हैं हार्ड कोर ऑफ बार्क ऑफ द ट्री से, ठीक है। अस्थि धातु जो है प्रोटेक्ट करता है वेरियस इंपॉर्टेंट ऑर्गन को, ठीक है, जैसे कि स्कूल बोन को प्रोटेक्ट करता है, स्कूल बोन के प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को। रिब्स जो है प्रोटेक्ट करता है लंग्स और हार्ट को। मज्जा पोषण इज द फंक्शन ऑफ अस्थि धातु होता है, ठीक है। ये श्लोक आपको याद करना पड़ेगा जो फंक्शन में। अस्थनि देह धारणम, देह को धारण करता है, जो पूरे बॉडी जो सॉफ्ट टिश्यू वगैरह उसको धारण करता है। मज्जा पुष्टि, मज्जा का पुष्टि करता है ये फंक्शन आचार्य सुश्रुत की अकॉर्डिंग। उपधातु या सेकेंडरी टिश्यू, इसके जो दंता स्थानाम उपधातु, इसके उपधातु क्या हो गया? उपधातु हो गया। अस्थि धातु के जो उपधातु हो गए कौन हो गए? दंत, टीथ जो हो गया ना, वो उपधातु हो गया, ठीक है।
बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अस्थि धातु केस लोम अस्थनोमला, केस लोम अस्थनोमला हो गया, ठीक है। हेयर और नेल्स जो होता है ना बेस्ट प्रोडक्ट होता है अस्थि धातु का, ठीक है। अब अस्थि क्षारता पुरुष का जो सिम्टम है वो देखिए, हील, एंकल्स, नी ज्वाइंट, एल्बो, क्लेविकल, चेन, हेड, मेटाकार्पोफेलेंजियल ज्वाइंट्स, नेल्स, टीथ, बोन। अब अस्थिसार पर्सन का क्या होगा, लार्ज और स्ट्रॉन्गर होगा। ये सब क्या होगा, लार्ज और स्ट्रॉन्गर होगा। अस्थिसार इंडिविजुअल क्या इंथ्यूजिंग इन नेचर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, बोन गिव ये गुड स्ट्रॉन्गर एंड पावर होता है। ये पर्सन जो होता है ना हेवी वर्क कर सकता है, ठीक है, और ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और इंडुएड विद स्टेबल विद बॉडी और लॉन्गिटिविटी होता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये सब लोग आपको याद रख सकते हैं। महाशिरा स्कंदम व्रीह दंत हन्म अस्थि नखनम अस्थि। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत क्या होता है, महाशिरा हेड, शोल्डर, टीथ, नेल्स, बोन्स, मैंडिबल ऑफ अस्थिसार पर्सन्स क्या होता है, प्रोमिनेंट एंड लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ अस्थि धातु के डिसऑर्डर क्या हो गया, अस्थि वृद्धि। तो अस्थि वृद्धि क्या होगा, अस्थेय अध्यस्थनी दंताश्च, ठीक है, अस्थेय अस्थेय दंत अस्थेय अध्यय दंतनी अस्थि दंत, मतलब समझिए, सॉरी श्लोक छोड़ो, मुझे यही मुझे मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। एक्स्ट्रा बोन लाइक क्लेविकल स्पाइन और क्लेकेनियन स्पोर, अध्यस्थी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अध्यस्थी बोलते हैं। अस्थेय अध्यस्थी, अध्यस्थी होता है मतलब क्या, जो क्लेकेनियन स्पोर होता है ना उसका, या सर्विकल स्पाइन होता है ना उसका जो होता है ना एक्स्ट्रा बोन डेवलप कर जाता है, ठीक है। और ओवर अध्य दंतश्च, दो वृद्धि हो गया। एक हो गया क्या, अधिदंता और अध्यस्थी, ये दोनों नाम आपको याद रखना, ठीक है। अध्यस्थी और अधिदंता मतलब बोन अस्थि जो है ना उसका अमाउंट साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, 16-17 साल के मैंने एक पेशेंट देखा था कुछ साल पहले, कुछ महीने पहले मैंने देखा था एक पेशेंट, एक बच्ची थी 16 साल की। उसने क्या किया, उसका क्या हुआ, साइकिल चलाते समय क्या हो गया, ये जो कैल्केनियन बोन था ना उस पर चोट लगी, और चोट लगने की वजह से वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, तो डायफेसिस प्रोग्रेस था, तो उसका साइज बढ़ते चला गया टाइम टू टाइम, और डॉक्टर्स ने उस पर फोकस नहीं किया स्टार्टिंग में। और जब वो केस हमारे पास आया तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, मैं क्या करूँ, ठीक है। तो मैंने उसे रेफ़र किया आर्थोलॉजिस्ट के पास, ठीक है। और रेफ़र नहीं किया, मैं उसके साथ ही गया। मुझे ये केस समझने का मुझे मन किया कि मैं इसे समझूं। तो मैं जब मैं अर्थो के पास पहुंचा तो अर्थो ने रेफ़र किया अर्थो सर्जन को, रिपोर्ट्स वगैरह देखा, मैंने उससे बात किया, तो उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया कि सर इस वजह से हुआ। तो मुझे वहाँ पे ये सब चीज़ें एक्ट किया, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर जो सर्जरी जब होगी तो उसमें मुझे अंदर रहने दिया जाए, खड़ा रहने दिया जाए, मैं समझना चाहता हूँ कि सर्जरी को कैसे परफॉर्म करते। तो सर्जन ने क्या किया, जो इंक्रीज जो मांस थी ना, जो बोन जो इंक्रीज कर गई थी, जो पार्ट जो इंक्रीज कर गए थे, उसको सर्जन ने कट करके और फिर उसको फिर से सीजर कर दिया प्रॉपरली करके, ठीक है। और एक सूज रेफर किया 20 दिनों तक, उसका घाव सूखने 20-25 दिन लगे। उसके बाद उसको एक सूज रेफर किया, जिस सूज से उसको बोन को बढ़ने नहीं दिया 2 साल तक। मैंने उस डॉक्टर से बात किया तो बोला कि 2 साल बाद क्या हो गया, अस्थि की वृद्धि रुक जाएगी, तो बोन का एक्सेस वृद्धि नहीं होगी सर, ऐसा उन्होंने हमें समझाया। तो इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अस्थि धातु और बात दोष जो होता है रिलेट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और दोनों के बीच आश्रय आश्रय संबंध है, ठीक है, लेकिन ओपोजिट आश्रय आश्रय संबंध है। अस्थि वृद्धि होगी तो बात का क्षय होगा, बात का क्षय होगा तो अस्थि की वृद्धि होगी, ठीक है। अब डिक्रीज ऑफ अस्थि धातु की बात करें तो देखिए ये पहला श्लोक आपको याद रखना है, अस्थि क्षय अस्थि शूलम दंत नख भंगो रोक्षे च, मतलब क्या होगा, दंत नख और ये सब का भंग हो जाएगा, ठीक है, रोक्षय हो जाएगी और अस्थि शूल होगी। मतलब अस्थि शूल मतलब पेनफुल ज्वाइंट, पेन इन बोन्स, फॉलिंग ऑफ हेयर, ब्रेकिंग ऑफ नेल्स, अनहेल्दी बिग टीथ, ये सिम्टम होता है अस्थि क्षय का, ठीक है। एक्सेसिव बात जो होता है ना रेसिप्रोकल होता है अस्थि धातु का, ओपोजिट होता है एक दूसरे को, आश्रय आश्रय संबंध होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या अस्थि शूल वगैरह ज्वाइंट्स पेन वगैरह का पेशेंट अगर आपके पास आएंगे तो कोई एक गूगल देना है, या तो आप त्रिफला गूगल दीजिए या योगराज गूगल दीजिए, फिर आपको वाइल्ड मसाज देना है। तो वाइल्ड मसाज में मैं पर्सनली बोलूँगा कि महायोगराज महानारायण तेल दीजिए, ठीक है, या निर्गुणी तेल दीजिए, अच्छा काम करेगा, ठीक है। बस्ती दीजिए पेशेंट्स को, ठीक है, जिसमें स्थापन बस्ती, पहले अनुवासन बस्ती से स्टार्ट करना है और फिर स्थापन बस्ती दीजिए। और मैं पर्सनली कहूँगा कि आप उनको काल बस्ती दीजिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट होगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा अस्थि क्षय के केस में, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।